नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छतरपुर में संचालित मैरिज ब्यूरो के बड़े खुलासे करने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने पिछले कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि छतरपुर में किस तरीके से 2 स्थानों पर मैरिज ब्यूरो यानी कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी ना तो प्रशासन को है ना पुलिस को है, और गुपचुप तरीके से ये पूरे दोनों मैरिज ब्यूरो संचालित हो रहे हैं, जिसमें लड़कियों को 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह देकर उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इन मैरिज ब्यूरो में क्यों छतरपुर जिले के कुंवारे लड़कों को सेवाएं नहीं दी जाती, यानी कि उन्हें ग्राहक नहीं बनाया जाता, बल्कि दूर दराज के कुंवारे लड़कों को ग्राहक बनाया जाता है। इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल खड़ा इस बात को लेकर हो रहा है कि क्यों इन मैरिज ब्यूरो के बाहर पोस्टर बैनर यानी कि उनकी लोकेशन और कार्यालय की डिटेल नहीं लिखी गई। जिस बिल्डिंग में ये कार्यालय खुले हैं उसमें कोई यहाँ पे कार्यालय का बोर्ड नहीं लगाया गया, इसलिए सवाल और भी गहरा जाता है। और अगर बात करें और पिछले दिनों की, तो आपको ध्यान होगा कि ग्वालियर की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 23 और 24 दिसंबर को यहाँ ग्वालियर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे ही कॉल सेंटर मैरिज ब्यूरो कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इसीलिए हमारी वरदान एक्सप्रेस की टीम ने सर्च किया कि आखिरकार छतरपुर के किन स्थानों पर ऐसे ब्यूरो कार्यालय मैरिज के चल रहे हैं। चूँकि हमें शिकायत मिली थी कि छतरपुर में भी ऐसे ही कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, तो हमारी टीम ने लगातार सर्च किया और सर्वे किया, पता किया कि आखिरकार किन स्थानों पर ये मैरिज ब्यूरो कार्यालय चल रहे हैं। तो हमने जब पता किया तो तमाम चीज़ें खुलकर निकलकर सामने आ गईं और बड़ी मेहनत करने के बाद, खोज करने के बाद पता चला कि छतरपुर शहर के 2 स्थानों पर मैरिज ब्यूरो कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं। तो हमने जब पता किया तो हालांकि हमारे कैमरे पर बहुत ज़्यादा खुलकर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो नहीं बोले, लेकिन जितना बोले हैं वो आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। उससे इस बात की पुष्टि होती है कि छतरपुर में मैरिज ब्यूरो कार्यालय संचालित हो रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी हमारे पास पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर बाकायदा अंदर ऑफिस के अंदर बोर्ड लगाया गया है और वहाँ पर लड़कियों के बैठने की व्यवस्था और पूरा ऑफिस तैयार किया गया। गुपचुप तरीके से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये कार्यालय खुले हैं इनके बाहर कोई भी बैनर पोस्टर नहीं लगा है। कौन सा वो स्थान है वो इस वीडियो में हम खुलासा करके बताएंगे। इसके अलावा वो तस्वीरें आपको अब दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि छतरपुर में भी कॉल सेंटर मैरिज ब्यूरो संचालित हो रहे हैं, जिसकी जानकारी ना तो पुलिस को है ना प्रशासन को है, यानी गुपचुप तरीके से पूरा ये कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूत्रों तो यही भी बता रहे हैं कि इस मैरिज ब्यूरो कार्यालय से महीने के लगभग 3 से 4 लाख रुपए कमाई की जाती है और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन से स्थानों पर मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं और यहाँ के कर्मचारियों ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन कैमरे में क्या जानकारी दी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क की व्यवस्था, एजुकेशन सीडी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं, परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैरिज ब्यूरो यानी कि कॉल सेंटर की, जो छतरपुर के 2 स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। पहला स्थान है किशोर सागर मार्ग पर, जहां तालाब के ठीक सामने चाचा की रसोई यानी कि सेवाग्राम है, उसके बगल में एक बिल्डिंग है जहां पर तलघर के नीचे किराए पर ये बिल्डिंग ली गई है और यहाँ पे वर वधू जोड़ों के नाम से ये मैरिज ब्यूरो संचालित किया जा रहा है, जिसके बाहर ना तो कोई बोर्ड लगा है ना कोई जानकारी दी गई है। गुपचुप तरीके से इसी बिल्डिंग में ये मैरिज ब्यूरो चलाया जाता है। जब हमारी स्टिंग ऑपरेशन की टीम अंदर पहुंची तो वहां पर बोर्ड भी लगा मिला, कुर्सी टेबल डली मिली। इसके अलावा पूरा ऑफिस जो है सिस्टमेटिक तरीके से संचालित हो रहा था। यहाँ पर एक
जो कर्मचारी है, लेडीज़ कर्मचारी है, वो हमें मिली है, वो भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। दूसरी जानकारी और बता देते हैं कि छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र यानी कि कलेक्टर बंगले के ठीक सामने डेरा पहाड़ी मार्ग जो है, वहाँ पर एक दूसरा ऑफिस संचालित है जिसका नाम शादी पार्टनर है और यहाँ पर भी गुपचुप तरीके से पूरा मैरिज ब्यूरो संचालित किया जा रहा है। एक छोटा सा चैनल है, इसके ऊपर से चढ़कर जाइए तो यहाँ पे मैरिज ब्यूरो कार्यालय संचालित होता है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, ना पुलिस को जानकारी है, ना प्रशासन को जानकारी है। पूरा गुपचुप तरीके से ये कारोबार किया जा रहा है। और जब यहाँ के कर्मचारियों से, महिला कर्मचारियों से हमारी स्टिंग ऑपरेशन की टीम ने बात की तो उन्होंने यह कह दिया कि अभी हाल ही के दिनों में ऑफिस खुला है, इसलिए बैनर पोस्टर नहीं लगाए गए। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ये ऑफिस जो डेरा पहाड़ी पर है वो 6 से 8 महीने पहले खोला गया। इसके अलावा किशोर सागर मार्ग का जो ऑफिस है वो करीब 1.5 साल पहले खोला गया था। अच्छा खासा ऑफिस चलता है, कर्मचारी लगे हुए हैं जिनकी तनख्वाह 5,000 रुपये है, कमीशन अलग से है। फिर भी प्रशासन को क्यों जानकारी नहीं दी गई, इस बात का सवाल खड़ा किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि ये मैरिज ब्यूरो गलत हैं, अगर आप सही हैं तो आपको जानकारी पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। बिल्डिंग के बाहर पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए, ताकि पता चल सके कि आखिरकार आपके यहाँ मैरिज ब्यूरो संचालित होता है। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों छतरपुर जिले के उन कुंवारे लड़कों को ग्राहक नहीं बनाया जाता जिनकी शादी नहीं हुई है? क्यों 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर के कुंवारे लड़कों को ग्राहक बनाया जाता है और उन्हें एड्रेस नहीं बताया जाता, लोकेशन नहीं बताई जाती, ताकि वह कार्यालय में संपर्क ना कर सके, ना आपकी शिकायत प्रशासन को कर सके। ये बताया जाता है कि ये कहीं दिल्ली में है, कहीं फलानी जगह है, ऐसे गुमराह किया जाता है। ऑनलाइन उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, किसी से 5,000, किसी से 8,000 रुपये, और ये कहा जाता है कि आपको रिश्ते बताए जाएंगे। लेकिन वह ठगी के शिकार हो जाते हैं, उन्हें कोई रिश्ता नहीं बताया जाता, सिर्फ उनसे पैसे ऐंठने का काम ये मैरिज ब्यूरो करता है। हमने जब पूछा, हमारी टीम ने जब पूछा कि आपने अब तक कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन किए, कितने लड़कों को रिश्ते बताए हैं, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अब बताइए, जब आप इतने समय से मैरिज ब्यूरो संचालित कर रहे हैं तो रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कहाँ है आपका रजिस्टर जहाँ पर पूरा लेखा जोखा होता है? अगर ऑनलाइन वर्क होता है तो वह भी आपको दिखा देना चाहिए, उसमें छुपाने की क्या बात है? अगर आप कोई चीज़ें छिपाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। क्यों आपने ये चीज़ें छिपाई? क्यों बैनर पोस्टर नहीं लगाए? क्यों स्थानीय कुंवारे लड़कों को ग्राहक नहीं बनाया? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसी सवालों के बीच आपको बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन से कर्मचारी मिले। किशोर सागर मार्ग पर जो बर बधू जोड़े नाम से कार्यालय है, मैरिज ब्यूरो है, वहाँ पर सुनैना सिंह मिली, जो कैमरे पे हालांकि बच रही थी बोलने से और कह रही थी कि कैमरा मत चलाइए, आपको ये कोई अधिकार नहीं है। हमने कहा जब आप मैरिज ब्यूरो चला रही हैं तो आप एक ऑनर हैं और आप जिम्मेदार कर्मचारी हैं, तो ये तो बता दीजिए कि आपके रिकॉर्ड में कितने लोगों को यहाँ पे रूप में मैरिज ब्यूरो के माध्यम से यहाँ विवाह के लिए रिश्ते बताए गए। लेकिन उन्होंने हमारे कैमरे पर क्या गोलमोल जवाब दिया, ये सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि डेरा पहाड़ी पर जो दूसरा मैरिज ब्यूरो है जहाँ की ऑनर मिली है हमें अल्पना नामदेव, जिन्होंने हमारे कैमरे पर गोलमोल जवाब दिया। दोनों को सुनिए एक साथ, फिर आप समझिए कि आखिरकार कैसे ये पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वीडियो नहीं बना सकते हैं सर, हम बिल्कुल नहीं बनवा सकते हैं। अरे तो बाइक तो चाहिए हमें सर, आपको बाइक चाहिए, जो भी चाहिए सर आप तो बता दें कौन सी फर्म है, क्या चल रहा है? मैट्रिमोनियल की फर्म है सर। हाँ मैम, ये क्या फर्म चल रहा है? मैट्रिमोनियल की है। क्या होता है? यहाँ शादी के लिए रिश्ते बताए जाते हैं सर। तो कितने लोगों को अभी तक रिश्ते बताए? सर हमारा काम शादी कराना नहीं है ना, ओनली रिश्ते बताना है। तो कितने लोगों के रिश्ते बताए हैं? सर अभी हमारा न्यू ऑफिस है, अभी 1 मंथ नहीं हुआ सर। मकान किसका है? सर ये प्रकाश जैन का है। आकाश जैन का? प्रकाश जैन का। तो मेरा एग्रीमेंट तो हुआ होगा, कितने साल का एग्रीमेंट है? 1 महीने 1 साल का? सर हमारे बिना परमिशन रुकिए सर। हेलो, ऑफिस तो बता दीजिए। हाँ कहीं का काम चल रहा है ये बता दीजिए। नहीं सर, आपको वैसे इस काम से है क्या सर? आपके सीनियर कौन है उनका बता दीजिए ना। सर मेरा कोई सीनियर नहीं है, जो भी कुछ है हम ही है सर। तो आपको ये तो आइडिया होगा कितने रिश्ते बताए, कितने लोगों को रिश्ते दिए? सर अभी न्यू ऑफिस है हमारा, आपको इससे करना क्या है सर? आप हमें वो बताइए ना, आप एक पॉइंट बताइए कि आपको इस चीज़ से करना क्या है, बस हम वहाँ पे बात खत्म करें सर। जानकारी लगी है सर, आपको जानकारी चाहिए तो हम वीडियो नहीं बनवा सकते सर, बिना बस हमारे बिना परमिशन आप वीडियो नहीं बना सकते। जो भी करना है सर, हम घबरा नहीं रहे हैं।
जो भी करना सर आप हमसे पूछिए ना, तो वही लेकिन हम वीडियो नहीं बनवा सकते सर। सुन तो लीजिए। बिल्कुल नहीं सर। अरे इसमें ये चल रहा है कि नहीं आप सर, बिल्कुल नहीं छतरपुर में कितने लोगों को करवाया आपने? सर, किसी का नहीं करवाना। आपको इससे करना क्या है? क्यों नहीं करना है? नहीं सर। आप छतरपुर में ऑफिस बना के रखा है तो ऑफिस में बताएंगे नहीं कितने लोगों को क्या करवाया अभी तक अभी? तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं सर कि हमारा शादी कराना काम नहीं है कि हमने किसी का शादी करवा दिया। ठीक है, हमारा काम वाले रिश्ते। तो बैनर था ना, अंदर गिर गया, अभी रख दिया सर, लगा हुआ था। कब लगा था? सर अभी 1 महीना पहले, अभी नहीं लगा हुआ एक सर। महीने पहले लगा। 1 महीना पहले नहीं सर, 1 महीने अभी होने वाले हैं। अब आपको यही पता नहीं है कि इसकी क्या करवा रहे हैं हम ऑफिस में? भाई शादी करवा रही हूँ, कितने लोगों की शादी करवा चुकी, कितने लोगों को घर बताया। सर पहले आप वीडियो बंद करिए। नहीं बना सकते क्या? प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लड़की नहीं बना सकते क्या? प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लड़की तो आप लोगों ने इस तरीके से इन दोनों कर्मचारियों को सुना जिन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। सही जानकारी हमारी टीम को नहीं दी, लेकिन हमें सूत्रों से लगातार जानकारियां मिल रही थी। अपडेट आ रहा था कि यहाँ पे कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं और चोरी छुपे तरीके से पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया तो सच्चाई भी सामने आ गई और कर्मचारी भी मिल गए। इसके अलावा सड़क पर ऑफिस से निकलने के बाद सड़क पर जाती हुई ये लड़कियां दिखी हैं, जिससे पता चलता है कि ये इस ऑफिस में काम करती हैं। चलिए, आप सही हैं, ईमानदार हैं और बाकायदा नंबर 1 में आप अपना मैरिज ब्यूरो चला रही हैं, तो इन चीज़ों को छिपाने की क्या आवश्यकता है? ये तमाम चीज़ें जो हैं जांच का विषय हैं। हम छतरपुर के स्थानीय प्रशासन, पुलिस से कहना चाहते हैं कि ऐसे मैरिज ब्यूरो की जांच की जाए। हालांकि हम इन्हें गलत नहीं ठहराते, लेकिन जांच करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जांच करे और ये तय करे कि आखिरकार ये मैरिज ब्यूरो क्या लीगल तरीके से संचालित हो रहे हैं या इलीगल तरीके से संचालित हो रहे हैं। दोनों चीज़ों को लेकर जांच करना बेहद ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे तस्वीर साफ हो जाए और क्लियर पता चल सके कि छतरपुर के ये मैरिज ब्यूरो क्या सही तरीके से संचालित हैं। और ये भी इनसे पूछा जाए कि आप लोकल के जो यानी कि छतरपुर ज़िले के जो कुंवारे लड़के हैं, इन्हें ग्राहक क्यों नहीं बनाते। इस पर तमाम तरह के सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आप जब छतरपुर में बैठकर पूरे देश के कुंवारे लड़कों का रजिस्ट्रेशन करते हो, उनसे पैसे लेते हो, तो फिर लोकल वालों को क्यों नहीं इनमें इन्वॉल्व करते? क्या आपको इस बात का डर है कि प्रशासन को बात ना पता चल जाए, हमारा भांडा फोड़ ना हो जाए? क्या है, तमाम विषयों को लेकर थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमें उम्मीद है कि छतरपुर का प्रशासन और पुलिस एक्टिव रहते हुए इन दोनों मैरिज ब्यूरो की जाँच पड़ताल करेगा। हालांकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि हमने जब पहली खबर दिखाई उसके बाद से ये ऑफिस लगातार संचालित नहीं किए जा रहे। यहाँ पर ताला डाल दिया गया है और बीच में 2-3 दिन का गैप करके खोल दिया जाता है। तो जब भी यहाँ पे पुलिस टीम को जानकारी लगे तो ज़रूर यहाँ पे जांच पड़ताल करें और तस्वीर साफ करें, ताकि हम अपने अगले एपिसोड में चला सकें और बता सकें कि ये मैरिज ब्यूरो क्या पारदर्शिता के साथ संचालित हो रहे हैं या इसमें कोई झोल है। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएगा। यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन की टीम हमारी जो रही, उनके नाम हैं प्रदीप सिंह, इसके अलावा राहुल माली, जिन्होंने दोनों ने मेहनत की है और ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है जल्द प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। जो भी अपडेट होगा वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। यह रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसके साथ ही देखते रहिए तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।